लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज हम जानेंगे वो कारण जिसके वजह से हम अपनी इस जर्नी को डिले करते हैं। कौन से बड़े कारण हैं, छोटे कारण हैं, वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डिले के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है हम खुद। दूसरा, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे कर्मा बैगेजेस पे, ट्विन फ्लेम जर्नी का डिले होना। और थर्ड वन जो है वो है हमारा डिवाइन टाइमिंग। जो हम ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, कर्मा बैगेज हील कर लेते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के इनर वर्क करते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग अपने आप आता है, चीज़ें बदलती हैं और यूनियन होता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि हम इसमें कहाँ डिले कर रहे हैं। हम इसमें यहाँ डिले कर रहे हैं कि हम नेगेटिविटी का शिकार है, छोटे माइंडसेट और गलत बिलीफ का शिकार है। हमने अपनी प्रॉपर हीलिंग नहीं की। ट्विन फ्लेम्स की एक प्रॉपर हीलिंग होती है जिसकी शुरुआत होती है एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन से, चक्रास से, योगा प्राणायाम से। ऐसे धीरे धीरे अगर आप शुरू में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है तो आप शुरू में स्टार्ट कीजिए 5 मिनट मेडिटेशन, फिर चक्रास हीलिंग, योगा प्राणायाम, आजप्पा जाप। उसके बाद आपको ये करना है कि किसी दिन आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की, इनर चाइल्ड को हील किया, उसके इश्यूज़ हील किए, मिरर एक्सरसाइज करके इश्यूज़ को हील किया। फिर आपने किसी दिन फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया, किसी दिन आपने अपने सबकॉन्शियस को हील किया। फिर ट्विन फ्लेम्स को ये ज़रूरी है कि वो अपने यूनियन के लिए प्रेयर भी करें। उनके जो डिवाइन पाथ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो देखे, समझे, एनालाइज करे, हील करे। तो देखिए, हीलिंग्स बहुत सारी है, लेकिन सब एक ही दिन नहीं करना है। सबको धीरे धीरे शुरुआत करनी है, प्रॉपर शुरुआत। बुखार लगा है तो पहले बुखार से प्रिकॉशंस लीजिए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दीजिए, दवाई खाइए। वैसे ही हीलिंग धीरे धीरे होगी, प्रॉपर होगी। एक ही दिन में सारी हीलिंग नहीं हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये आपको प्रॉपर हील नहीं करेगा। डार्क शैडो हील करना, शैडो साइड हील करना, अपने जो है पेन को लिखना, ट्रॉमा को लिखना, बिलीफ को लिखना, राइटिंग थेरेपी के थ्रू इसे हटाना, अपने मन से डीएम के लिए कड़वाहट दूर करना, ये सब चीज़ें नंबर 1 पे जो नहीं कर रहे हैं वो डिले कर रही है जर्नी। दूसरी है कर्मा बैगेजेस। इसमें मेन आता है आपको अपने आप को माफ़ करना, दुनिया में हर किसी को माफ़ करना, और अपने ट्विन पार्टनर, उनके घर वालों को, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को माफ़ करना। तो कर्मा क्लिनजिंग बैगेजेस क्लियर करना है तो इस सबको माफ़ करते जाइए, अच्छे कर्म बनाते जाइए, ऐड ऑन होते जाएगा। और थर्ड आएगा डिवाइन टाइमिंग। तो जब डिवाइन टाइमिंग, ये 2 काम आप कर लोगे तो आपको डिवाइन खुद इंट्यूशन देंगे और वो टाइम भी लाएंगे जब आपका यूनियन होगा। ये 2 चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन करते करते टाइम लग जाता है, 3 से 6 महीने का टाइम। जिसका जैसा है, जिसने जितना टाइम दिया, जो जितना समझा, जो जितना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ सोशल मीडिया से और चेजिंग में नहीं रहा। क्योंकि हम बार बार इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है पीछे खींचने के लिए, डेमन्स अटैक होते हैं, सोशल मीडिया है जो हर तरीके से हमें अपने इसमें लपेटे में ले रहा है। तो हम डिस्ट्रैक्ट ना होके फोकस रहे कि ये करना है। जैसे आप एक पढ़ाई कर रहे हो, वैसे ये भी एक पढ़ाई है, इस चीज़ को हील करने की, कंप्लीट करने की। तो ये कुछ साइंस थे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि डिले इस वजह से ही हो रही है। अगर ये सब आप चीज़ें नहीं करते तो आप करना स्टार्ट कीजिए। प्रॉपर इनर वर्क नहीं करते तो मुझसे कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए कैसे होता है प्रॉपर इनर वर्क, क्या करना होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। नहीं समझ में आ रहा, अपने लिए काउंसलिंग बुक कीजिए, सेशन लीजिए, समझिए, लेकिन इस चीज़ को पूरा करने की जिम्मेदारी लीजिए। थैंक यू वंस अगेन एंड बी हैप्पी ऑलवेज।